नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन 5 के पर स्वागत करता हूं। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चल रहा है उसमें आज हम वुड पर चर्चा करेंगे। तो वुड पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले देखिए दोस्तों, कई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर हम चर्चा कर चुके हैं और किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, किस तरह के उनके सेंटेंसेस होते हैं, कैसा ट्रांसलेशन होता है, इन सब पर हम बेसिकली बात कर चुके हैं। एंड सिर्फ बेसिकली बात नहीं किए हैं, हमने इस पर हायर लेवल पर भी बात किया है। तो आप हमारे चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर देखेंगे शुरू से किस तरह से इंग्लिश की बेस शुरुआत होती है। उन चीज़ों पर हम चर्चा किए हैं। आज जो बात करने वाले हैं वह है वुड, जो पिछले लेक्चर में हम यहाँ पर छोड़े थे। इसके पहले हम लेक्चर किए थे, आज कई दिन बाद लेक्चर हो रहा है कुछ कारणों से। तो आज हम वुड को देखने चल रहे हैं, वुड पे क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, वुड एक ऐसा बंदा है यहाँ पर कि ये इसके कई यूज होते हैं, अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो वुड जो है ना, ये विल जो होता है, विल विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। जैसे अगर सेल देखा जाए तो सेल से शुड बना हुआ है, सेल से ही शुड बना हुआ है। उसी तरह से विल से वुड बना हुआ है। तो वुड के बहुत स्ट्रक्चर हैं। वुड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अभी इसके बाद हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही डिटेल में टेंस पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस की समझ किस तरह से होती है। देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज हम लोग वुड का करते हैं। कैसे यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? पास्ट की किसी आदत को डिनोट करने के लिए अगर हम वुड पढ़ रहे हैं तो वुड का जो सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलेगा हमको, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह से होता है। तो पास्ट की किसी हैबिट, पास्ट की हैबिट को यानी कि आदत, आदत को दिखाने के लिए, बीते हुए समय की आदत को दिखाने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे हम कह दें कि प्राचीन काल में लोग घुमंतु जीवन व्यतीत किया करते थे। तो जब मैं कह रहा हूँ प्राचीन काल में लोग घुमंतु जीवन व्यतीत किया करते थे, एक बार इस सेंटेंस को लिख लेते हैं। प्राचीन काल में लोग घुमंतु जीवन व्यतीत किया करते थे, व्यतीत किया करते थे। देखिए, यहाँ पर आप समझिए, जब मैंने बोला प्राचीन काल में लोग जो हैं घुमंतु जीवन व्यतीत किया करते थे, इसका मतलब है कि ये उनकी प्राचीन समय की आदत थी। तो ये आदत की बोध होता है। जब प्राचीन काल की किसी आदत का बोध करते हैं तो हम वहाँ पर वुड का यूज करते हैं। तो मैं करता क्या, मैं सब्जेक्ट को लिखता लोग, कौन व्यतीत किया करते थे, लोग व्यतीत किया करते थे, तो मैं लिखता पीपुल, मैं पीपुल लिखूंगा। उसके बाद व्यतीत किया करते थे, पास्ट की किसी आदत को दिखाने के लिए वुड का यूज होता है। तो यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बनेगी वह बन जाएगा वुड। व्यतीत करना होता है स्पेंड, स्पेंड। अब आप कहोगे सर, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये यूज हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होना चाहिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म, आप तो सही कह रहे हो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होना चाहिए। भाई, ये वुड क्या है, ये सेकंड फॉर्म ही है। जब ये सेकंड फॉर्म यूज हो जा रहा है तो अलग से यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। पीपुल वुड स्पेंड, लोग व्यतीत किया करते थे। नोमैडिक लाइफ, क्या व्यतीत किया करते थे? नोमैडिक लाइफ यानी घुमंतु जीवन, नोमैडिक लाइफ, घुमंतु जीवन व्यतीत किया करते थे। प्राचीन काल में मतलब इन एंशियंट पीरियड, इन एंशियंट पीरियड, इस तरह से हम कर सकते हैं। या जैसे मैं कहूँ, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मैं अपने
बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बचपन यानी मेरा बचपन क्या है, पास्ट टेंस है, बीता हुआ समय है। मेरा बचपन एक बीता हुआ समय है। मैं अपने बीते हुए समय में पास्ट के टाइम की आदत बता रहा हूँ कि क्रिकेट खेला करता था, ऐसी मेरी ये हैबिट थी। तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट आई है मैं इसको लिखूंगा, और तुरंत जैसे खेला करता था, पढ़ा करता था, सोया करता था, रहा करता था, घूमा करता था, तो मैं यहाँ तुरंत क्या लगाऊंगा, वुड लगा दूंगा। वुड, आई वुड, खेला करता था यानी कि प्ले, प्ले मीन्स खेलना, वर्ब लगाऊंगा। आई वुड प्ले, मैं खेला करता था। आई वुड डांस, मैं नाचा करता था। आई वुड सिंग, मैं गाया करता था। आई वुड रीड, मैं पढ़ा करता था। आई वुड टीच, मैं पढ़ाया करता था। तो मैं इस इन जगहों पर इस तरह से आई वुड का प्रयोग कर लूंगा। और खेला करता था तो क्या खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। इन मीन्स हो जाएगा मैं, अपने, आई है तो सब्जेक्ट है तो अपने के लिए माई हो जाएगा, ये चीज़ बता चुका हूँ। इन माई चाइल्डहुड, ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अगर आप शुरू के लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से ये यूज हो रहा है। जैसे 7 या 8 में एक चैप्टर है जिसमें क्लास 7 या 8 में वुड पर एक पूरी कहानी लिखी हुई है। किसी जंगल में 2 शेर रहा करते थे। किसी जंगल में 2 जानवर रहा करते थे। अब देखिए 2 जानवर रहा करते थे। जब इस तरह से यहाँ पर संख्या में कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक, तो वहाँ पर उसको हम नहीं लिखते, बल्कि वहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर रहा करते थे, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा वुड। क्या लगाऊंगा, वुड। लिव्ड, लिव, देयर वुड लिव, रहा करते थे। कौन रहा करते, 2 एनिमल, ऐसे कह सकते हैं, 2 एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट। इन अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल में। या मैं कहूँ देयर, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मैं यहाँ से लिखूंगा 2 जानवर रह, कौन रहा करते थे, 2 जानवर, तो मैं लिखूंगा 2 एनिमल्स, क्योंकि प्लूरल है, 2 जानवर हैं। वुड लिव, वुड लिव, रहा करते थे। इन अ फॉरेस्ट, किसी जंगल में। इन अ फॉरेस्ट, ऐसे जो भी पास्ट की आदत होता है उसको दिखाना होता है, तो हम वहाँ पे हमेशा वुड का ही यूज करेंगे। जब भी पास्ट की आदत का बोध होगा हम वहाँ पे वुड का यूज करते हैं। और हम वुड का कहाँ यूज करते हैं, वुड का यूज हम और यूज करते हैं भाई, वुड का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए। इच्छा, इच्छा यानी कि विश, विश को दिखाने। जैसे मैंने कहा कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, आकाश में उड़ता। तो इस तरह की देखिए आदत दिखाने के लिए, आदत नहीं सॉरी, ये इच्छा, यानी कि हम क्या इच्छा करते हैं, हम अपने मन में किस तरह की जिज्ञासा लाते हैं। अगर हम किसी इच्छा की बात करते हैं, विश को प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेंगे क्या, यदि का हो जाएगा इफ, यानी मैं पक्षी होता तो ये हो जाएगा वर। इफ आई वर बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, कामा लगाएंगे, मैं यानी कि आई आकाश में उड़ता, तो पहले में वर लगता है तो अगले में उड लग जाता है। आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता इन द स्काई, आकाश में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ वर लगता है तो यहाँ उड लग जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर में भी उड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हमें इस तरह से इच्छा व्यक्त करना होता है तब भी हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं।
इफ ना लगा के आई विश करके भी कर सकते हैं। आई विश मेरी इच्छा है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, कि मैं आकाश में उड़ूं, यानी आकाश में उड़ने की मेरी क्या है, एक प्रकार की इच्छा है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर हम इच्छा व्यक्त करते हैं, आदत तो पास्ट की होती है, उसके अलावा भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वुड का प्रयोग हम इस तरह से कर लेते हैं। इफ, यदि मैं राजा होता, काश मैं एक राजा होता तो मैं तो मैं मान लीजिए यहाँ कोई सेंटेंस करते हैं, काश मैं एक राजा होता तो सभी को माफ कर देता, सभी को माफ कर देता। तो अब देखिए, काश मैं राजा होता तो यहाँ पर क्या है, इफ, यानी कि इफ आई वर अ किंग, वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग, मैं यानी कि आई वुड, मैं माफ कर देता, आई वुड अपोलोजाइज, इसको ऑल, सभी को, मैं सभी को क्या कर देता, माफ कर देता। तो इस तरह के सेंटेंस में जहाँ इच्छा व्यक्त करनी होती है वहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह से वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और कहाँ हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं, वुड का प्रयोग जैसे क्या होता है, अगर हम क्या कहें, कुछ कुछ करने के लिए बहुत पोलाइटली हम किसी से कहें, किसी से कुछ पोलाइटली, बहुत विनम्रता के साथ कुछ करने के लिए अगर कहें, जैसे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, ये बड़ा प्रचलित वर्ड है। वुड यू माइंड, ये देखिए ये पूरा यूज होता है, यानी अगर आपको ऐतराज ना हो, वुड यू माइंड टू कम हियर, आपको यहाँ में आने में ऐतराज तो नहीं है, मतलब क्या आप यहाँ आना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम किसी को बहुत पोलाइटली अगर कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं तो हम वुड यू माइंड वर्ड का यूज करते हैं। वुड यू माइंड, आपको ऐतराज तो नहीं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, लिविंग मी एलोन फॉर फ्यू मिनट अ फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ देर। वुड यू माइंड, आपको ऐतराज तो नहीं है, लिविंग, मुझे छोड़ने में, एलोन, कुछ देर, एलोन, अकेले, अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट, कुछ मिनट आपको मुझे छोड़ देने में कोई ऐतराज, मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो तो आपको ऐतराज तो नहीं है, वुड यू माइंड, मतलब आप माइंड तो नहीं करेंगे। तो ये बात है। तो हम लोग इस तरह से वुड यू माइंड का ऐसे सेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है, वुड यू माइंड। और हम वुड का यूज कहाँ करेंगे, लाइक के सेंस में, लाइक, लाइक मतलब वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू मीट हर, आप उससे मिलना पसंद करेंगे, आप उससे मिलना पसंद करेंगे। ठीक है, वुड यू लाइक टू मीट हर, या वुड यू लाइक अ सैंडविच, आपको सैंडविच पसंद है, आप सैंडविच खाना पसंद करेंगे। तो ये वुड यू लाइक के सेंस, इस तरह से वुड यू लाइक का इस्तेमाल होता है। तो वुड के बहुत से स्ट्रक्चर हैं, वुड यू माइंड का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, वुड यू लाइक टू कम हियर, आप यहाँ आना पसंद करेंगे। ठीक है, वुड यू लाइक टू गो देयर, आप वहाँ जाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे। तो इस तरह से हम वुड का यूज कर सकते हैं। वुड के और भी यूज हैं, जैसे मैं कहूँ आई प्रीफर, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, ठीक है, कॉफ़ी टू टी, मुझे कॉफ़ी पसंद है चाय की तुलना में। ठीक है,
तो मैं कहूँ आई प्रिफर, मुझे पसंद है कॉफ़ी टू टी, चाय की तुलना में, यानी मैं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद, मैं चाय से कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, आई वुड प्रिफर, मैं प्रिफर करूँगा, मैं पसंद करूँगा, क्या पसंद करूँगा? कॉफ़ी पसंद करूँगा टू टी, चाय की तुलना में। मैं यहाँ पर भी वुड का यूज कर सकता हूँ। तो वुड के ऐसे बहुत से यूज हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। जब हम सेंटेंस आगे पढ़ते रहेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम वुड का अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से वुड का हम यूज करते हैं। एक वुड रैदर का भी प्रयोग किया जाता है, वुड रादर का भी यूज होता है इसी सेंस में। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वुड रादर का यूज हो रहा है। सेंटेंस करेक्शन में इस चीज़ को भी हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई वुड रादर गो टू द कंसर्ट देन प्ले, यानी मैं कंसर्ट जाना पसंद करूँगा खेलने की तुलना में। आई वुड रादर टू टेक टी देन कॉफ़ी, या टू टेक टी देन कॉफ़ी मतलब कि जब रादर लगा देंगे, जब यहाँ पर रादर का प्रयोग हो जाएगा तब आगे जाके देन लग जाएगा। तो वैसे वुड लगा है तो टू का प्रयोग होगा, वुड प्रिफर टू, प्रिफर के साथ टू। लेकिन अगर प्रिफर ना लग के रादर लग गया तो वहाँ पर हम आगे जाके क्या लगा देंगे? देन लगा देंगे। जैसे हमने कहा आई वुड रादर, आई वुड रादर टू गो, आई वुड रादर, यहाँ टू नहीं, गो टू स्कूल देन प्ले, मतलब कि मैं खेल की तुलना में स्कूल जाना पसंद करूँगा। क्या मैंने रादर लगाया, उसके बाद क्या लगा दिया? देन लगा दिया। अगर मैं रादर ना लगाता, सिर्फ प्रीफर लगाता, प्रीफर, आई वुड प्रीफर टू गो टू स्कूल, तो टू प्ले लगाता, यहाँ पर देन ना लगाता बल्कि क्या लगा देता? टू लगाता। तो ऐसे बहुत सी कंडीशन है जहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। बेसिकली आप इतना जानिए कि जो वुड का यूज होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट की हैबिट यानी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। मोहन रात में पढ़ा करता था, यानी ये मोहन के पहले की बात है कि वह रात में पढ़ा करता था। तो कौन पढ़ा करता था? तो हम लिखेंगे मोहन पढ़ा करता था, लिखेंगे मोहन पढ़ा करता था। तो यहाँ पर तुरंत वुड लगाएंगे, वुड टीच, पढ़ा करता था। क्या पढ़ा करता था? मोहन वुड टीच, मोहन पढ़ा करता था। एट नाइट, रात में, हम रात में पढ़ा करता था। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं, करते हैं, और वुड के इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। और जब हम यहाँ पर ग्रामर में देखेंगे तब भी वुड के कहाँ कहाँ क्या यूज होते हैं उनको देखेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और जल्द ही हम अगली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर जो भी समझने लायक है उसको समझेंगे, नहीं तो हम टेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।